तो यार आज हमारे पास एक ये प्लास्टिक के पार्ट का ऑर्डर आया था। अब इसकी कॉस्टिंग निकालने में थोड़ा सा इशू आ रहा था। ये आ रहा था यार, देखो जो इसका अब देखो टूल बनेगा, ऐसी डाई हमारे पास ऑलरेडी नहीं है। देखो इससे मिलता जुलता ये वाला पार्ट है, बट इसकी डायमेंशन में और इसके डायमेंशन में काफी फर्क है थोड़ा। इससे ये है कि हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि थोड़ा टेंटेटिव वेट क्या रहेगा। देखो वेट वैसे डेंसिटी से भी निकाल सकते हैं, बट चलो आपको थोड़ा सा इसकी मैं एक बार कॉस्टिंग के बारे में बताता हूँ। इसमें इशू क्या आ रहा था भाई, पार्टी ने हमें मना कर दिया कि वो एडवांस पेमेंट टूल के नहीं देगा। तो मैंने उनको बोला ठीक है भाई, अब टूल बन रहा है 7,000 11,000 का। देखो नई पार्टी है, 3,000 पीस लेगा, वो इतने का मटेरियल नहीं रहेगा जितने का टूल बन जाएगा। अगर अपन देखो टूल की कॉस्टिंग अपनी में बनवा भी लेते हैं तो भाई देखो पहला मटेरियल भी इतने का नहीं जाएगा जितना अपन ऑलरेडी टूल में इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब जैसे देखो 3,000 पीस अगर मैं मटेरियल भेजता हूँ तो कितने का पड़ेगा, 2.20 का, तो ये लगा लो 7,000 का मटेरियल, तो 7,000 का टूल हो गया। अगर मैं डबल कैविटी में करता हूँ तो भाई इसमें तो मेरे को लगा लो कि 6,000 रुपये मिलेंगे, 11,000 टूल में लग गए तो बैड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। क्योंकि 6,000 रुपये जो मेरे 3,000 निकालने में लगे उसमें मेरा रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी तो आई है ना। तो अब मैंने क्या काम करा, मैंने पार्टी को बोला, मैंने कहा देखो भाई सिंपल है, आप पहले टूल की पेमेंट मेरे को एडवांस कर दो, आपकी क्वांटिटी अच्छी है। पार्टी हमसे ये बोल रही थी यार देखो हमारे पास रिक्वायरमेंट अच्छी है, मतलब कि 10,000 15,000 20,000 ऐसे पीस होगी। तो मैंने उनको सिंपल सा आइडिया दिया, देखो सर टूल की हमें पेमेंट पहले आप एडवांस करो, फिर जो टूल का अमाउंट है उसे हम एमोटाइज कर देंगे 30,000 यूनिट में। जैसे कि मान के चलो आज को आप 2 रुपये 38 पैसे का पीस पड़ेगा, ठीक है। टूल का पैसा आप नहीं दे रहे, टूल का हम लगाएंगे, आप बस हमें पहले 7,000 एडवांस दो। हम 30,000 पीस तक 2 रुपये 38 पैसे की जगह देने की जगह हम इसको 2 रुपये 15 पैसे का देंगे, ठीक है। तो जिससे क्या है, देखो क्लाइंट क्वांटिटी लेता रहेगा तो देखो अपने को तो थोड़ा सा कम प्रॉफिट होगा, क्योंकि अपने को टूल का पहले ROI निकालना होगा। बट उससे यहाँ ये है कि देखो 30,000 पीस में अपने को भी प्रॉफिट हो जाएगा, टूल को भी पार्टी को भी टूल की कॉस्टिंग की दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा उसकी जेब से नहीं जा रहा। क्योंकि यार देखो 30,000 पीस के बाद वापस यही अमाउंट आ जाएगा 2 रुपये 38 पैसे, पर तब तक 2 रुपये 15 पैसे रहेगा। और उसको क्या कहते हैं कि 23 पीस की 23 पैसे का, मतलब कि वो टूल का पैसा कटता रहेगा। अगर आप 23 गुना में 30,000 करोगे तो 7,000 आता है। अगर आप 37 गुना में 11,000 करते हो तो 11,000, 37 गुना में अगर आप 30,000 करते हो तो 11,000 कुछ आता है। तो ये है। अब इसमें एक और इशू आ रहा था, हमें जो ये टर्म्स लिखनी थी हमें पता नहीं चल रहा था किस तरीके से लिखें। तो उसके लिए यार अपन ने देखो चैट जीपीटी का यूज किया, ठीक है। चैट जीपीटी में क्या था, पहले मैंने आप एक्सप्लेन कर दिया पेमेंट टर्म जो पहले मैंने लिखी थी, फिर मैंने लिख दिया। एक्चुअली व्हाट वी डिड इज कि मैंने क्लाइंट को मैंने उसको सारी जो भी आपको बात है समझा दी। तो इसी तरीके देखो चैट जीपीटी ने अच्छे से मेरे को फ्रेम करके दिया है कि पेमेंट टर्म द क्लाइंट इज रिक्वायर्ड टू पे द फुल टूल प्राइस इन एडवांस वंस द टूल प्राइस मीट द कॉस्ट ऑफ टूल विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द पार्ट कॉस्ट फॉर एवरी यूनिट प्रोड्यूस अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 30,000 यूनिट। तो देखो इससे कितने अच्छे तरीके से एक फ्रेम हो गया, ठीक है यार। अब ये वाले टूल की कॉस्टिंग देते, प्लस अपन ने लड़का भी रख लिया है, कटिंग में अभी गया हुआ है। बाकी देखो यार, और मिलते हैं आगे, ऐसे आपको मैं नई नई टिप्स देता रहूंगा, बिजनेस से रिलेटेड बने रहें।